में अन्न का सबसे पहला जो साक्ष्य है मेहरगढ़ में खोजा गया था। और याद रखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में क्या है तो स्थित है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौशाम्बी जो है ना किस महाजनपद की राजधानी थी, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। बस का राजधानी कहाँ था, कौशाम्बी था। और एक बात आप लोग को बताते हैं, जितने भी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग जो है ना इस क्लास को जरूर देखिएगा। आपका जीके जीएस जो 60 क्वेश्चन पूछेगा ना करेंट का, आपका यहाँ से जो है ना आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका ड्राइवर का आएगा प्रैक्टिस सेट तभी देखिएगा, आपको इस ये जो क्लास है ना बिहार मद्य निषेध का, बिहार पुलिस का, ये भी क्लास आपको देखना है, समझे ना। जो भी क्लास करवाया जाएगा सारे क्लास को देखना है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए करा कि महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। पल्लवों ने बनवाया था। कौन बनवाया था, तो पल्लवों ने बनवाया था। नेक्स्ट आएगा कि बल्हवाचार्य किसकी भक्ति का प्रचार किया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बल्हवा जो चार्य थे ना किसकी भक्ति का प्रचार किए थे। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कृष्ण का जो है ना प्रचार किए थे। तो बल्हवाचार्य जो है ना कृष्ण भक्ति का प्रचार किया था। और बल्हवाचार्य ने पुष्टि मार्ग का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। और बल्हवाचार्य का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, ये वाराणसी में हुआ था। और ये जो थे ना तेलुगु ब्राह्मण थे। नेक्स्ट आइए करा कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, बताइए। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 फरीद खां था। क्या था, फरीद खां था। नेक्स्ट है कह रहा है कि सुगौली की संधि नेपाल में जो है ना कब संपन्न हुई, बताइए। कह रहा है कि सुगौली की संधि जो है नेपाल में जो है ना कब संपन्न हुई थी, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 1816 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1816 में हुआ था। और याद रखिए कि सुगौली की संधि जो है लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। और आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच हुआ था, जिसमें नेपाली सेनापति अरब बहादुर थापा ने अंग्रेज मेजर जनरल ऑक्टेनी लोनी के साथ जो समझ जो है आत्मसमर्पण कर दिया। तो दोनों पक्षों में सुगौली की संधि हुई थी। नेक्स्ट ये करा कि व्यक्ति, करा कि कौन सा व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है वह कौन है, बताइए। करा कि कौन सा व्यक्ति को जो है ना देशबंधु के नाम से जानते हैं, किनको जानते हैं। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चित्तरंजन दास को जानते हैं। किसको जानते हैं, चित्तरंजन दास को जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता कौन था, बताइए। जर्मनी में नाजी पार्टी का जो नेता था कौन था, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। एडोल्फ हिटलर था। कौन था, एडोल्फ हिटलर था। नेक्स्ट है कह रहा है कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, बताइए। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। लाल कृष्ण आडवाणी का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 2 चरणों में जो है ना घोषणा किया है। नेक्स्ट आइए कर देखिए, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, 12 का जो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए, 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आएगा कि निर्गुण, निर्गुण शब्द में जो है ना कौन सी संधि है, बताइए। निर्गुण शब्द में जो है ना कौन सी संधि है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए करा कि अस्थावर का विलोम शब्द कौन सा, बताइए। अस्थावर का विलोम कौन सा होगा। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। जंगम है। क्या है, तो जंगम है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि इनमें से कौन सा शब्द मछली का क्या है, तो पर्यायवाची नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा शब्द जो है ना मछली का क्या है, तो पर्यायवाची नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। जलोदरी जो है ना मछली का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन सफरी है, मीन है और मत्स्य है। नेक्स्ट आइए करा कि जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा, बताइए। कराए जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अनाहुत, अनाहुत है। क्या है, तो अनाहुत है। तो जिसे बुलाया ना गया हो एक शब्द क्या होगा, तो अनाहुत होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है। 4-5 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे डिग्निफाई, बताइए क्या होगा। डिग्निफाई का क्या होगा, एंटोनिम्स पूछा है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा, तो क्या होगा, कॉन्डेम होगा। क्या होगा, तो कॉन्डेम होगा, ठीक है।
यहाँ पे याद रखें ना कि डिग्निफाई मतलब क्या होता है, डिग्निफाई मतलब क्या है, एक वर्ब है, इसका मतलब होता है गौरवान्वित करना। इसका मतलब विकल्प में इसका जो एंटोनिम्स क्या होगा, तो कंडेम होगा, मतलब निंदा करना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कॉन्डेमन बोल सकते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड चेयरलेस। बताइए चेयरलेस का क्या होगा, चेयरलेस का क्या होगा बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा, ग्लूमी, ग्लूमी होगा। क्या होगा, ग्लूमी होगा। ठीक है, चेयरलेस मतलब एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या उदासी और क्या बैरौनक होता है, और सिनोनिम्स इसका क्या होगा, तो ग्लूमी होगा। क्या है, एडजेक्टिव है। उदास मतलब क्या है, निराशजनक है। चलिए आगे दी करा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ पे दिया हुआ है वाइट एलिफेंट है। यहाँ पे करा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। वाइट एलिफेंट का क्या होगा बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। समथिंग दैट कॉस्ट्स ए लॉट ऑफ मनी बट हैज़ नो यूजफुल जो है ना पर्पस होगा। नेक्स्ट आइए करा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस दिया हुआ करा है हिज वाइफ वाज किल्ड बाई हिम। बताइए हिज वाइफ वाज किल्ड बाई हिम का क्या होगा। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ही किल्ड हिज क्या होगा, तो वाइफ होगा। नेक्स्ट आइए करा है कि इस प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का क्या कारण है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए क्या होता है, तो भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट आइए करा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किसके द्वारा दी जाती है। बताइए प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किसके द्वारा दी जाती है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। लेंज का नियम। क्या होगा, तो लेंज का नियम। नेक्स्ट आइए करा है कि किसी एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश इस रूप में संबंधित होते हैं। बताइए किस रूप में होते हैं। क्वेश्चन कर रहा है किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण क्या है, सदिश किस रूप में जो है ना संबंधित होते हैं। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो याद रखिए किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। बताइए करा मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड जो है ना किस स्थिति में होता है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। भारीनता स्थिति में होता है। ठीक है, तो मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड क्या है, भारीनता की स्थिति में होता है। नेक्स्ट आइए करा एक उपग्रह पृथ्वी के पारित दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो इसकी चाल क्या होगी। बताइए क्वेश्चन कर रहा है एक उपग्रह पृथ्वी के पारित दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो इसकी चाल क्या होगी बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। पृथ्वी के निकटतम होने पर क्या होगा, तो अधिकतम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि निम्न में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। बताइए करा निम्न में से जो है ना कौन सा कथन गलत है। बताइए तो देखिए पहला कारण है गतिज ऊर्जा शून्य, धनात्मक और या ऋणात्मक हो सकती है, यही क्या है, तो गलत है। आगे देखिए सही जो इसको देख लेते हैं, करा शक्ति और ऊर्जा एवं कार्य सभी अदिश राशि बिल्कुल क्या है, तो सही है। शक्ति ऊर्जा एवं कार्य क्या है, सभी अदिश राशि बिल्कुल सही है। और स्थितिज ऊर्जा शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, ये भी क्या है, सही है। और बैलिस्टिक दोलक गोलियां की चाल मापने की क्या है, युक्ति है, ये भी क्या है, तो सही है। बी सी डी सही, लेकिन ए क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए करा कि 28 सितंबर 2025 को भारत ने एशिया कप का खिताब किस देश को हराकर जीता है। बताइए क्वेश्चन करा है कि 28 सितंबर 2025 को भारत ने एशिया कप का खिताब किस देश को हराकर जीता है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी उपरोक्त में से जो है ना कोई नहीं। याद रखिएगा ना कि 28 सितंबर 2025 को भारत ने एशिया कप का खिताब नल्ला पाकिस्तान को हराकर जो है ना अपने नाम किया है। किसको हराया, नल्ला पाकिस्तान को हराया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो पाकिस्तान होगा। नेक्स्ट ये करा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया। बताइए क्वेश्चन करा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। मिथुन मनहास को चुना गया है। नेक्स्ट ये करा है कि भारत सरकार ने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का निदेशक किसे नियुक्त किया गया। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि भारत सरकार ने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का निदेशक किसे नियुक्त किया है बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। डॉक्टर कनद दास को नियुक्त किया है। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है। बताइए करें निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कामेट का है। किसका है, तो कामेट का है। तो कामेट पर्वत जो है ना शिखर हिमालय का क्या है, एक भाग है। नेक्स्ट आएगा कि सरहुल आदिवासियों का कृषि से संबंधित एक व्यवहार है,
जो मुख्य रूप से भारत के कौन सा राज्य में मनाया जाता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सरहुल जो है ना आदिवासियों का कृषि से संबंधित एक क्या है त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के कौन सा राज्य में मनाया जाता है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो, झारखंड में जो है ना मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार कहाँ का है, झारखंड का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया था बताइए, किसके साथ किया था। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, महात्मा गांधी। क्या होगा, तो महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर क्या किया था, तो साइन किया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में सरकार के अर्धसंघीय स्वरूप का मॉडल किस देश के संविधान से लिया गया बताइए, मतलब किस देश से लिया गया है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में सरकार के अर्धसंघीय रूप का मॉडल किस देश से लिया गया है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि डप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली बताइए। डप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस